नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्मग्राही द्रव दाब मापी या सेंसिटिव मैनोमीटर। यह मैनोमीटर अति सूक्ष्म दाब ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये जो मैनोमीटर प्रयोग किए जाते हैं वो काफ़ी सूक्ष्म दाब फाइंड आउट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका कार्य सिद्धांत यह है कि थोड़े से दाब परिवर्तन से इनमें द्रव की ऊंचाई में काफ़ी डिफरेंस प्रदर्शित होता है। ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर और सेकेंड है इंक्लाइंड ट्यूब सेंसिटिव मैनोमीटर। इसमें पहला सिंगल कॉलम सेंसिटिव मैनोमीटर हम लोग समझेंगे। ये इसका फिगर है। इस फिगर में देखिए एक पाइप है, इस पाइप से होते हुए एक बेसिन बना हुआ है। ये बेसिन है, ये क्या है? बेसिन है। और ये बेसिन से ऊपर हल्का लिक्विड है और बेसिन के जो ए लेवल है ए उससे नीचे ये गाढ़ा लिक्विड है जिसकी हाइट ए से H2 है और इस बी पॉइंट की ए से हाइट H1 है। अब यही जो है बी पॉइंट पे प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इसका कार्य सिद्धांत क्या है। अगर मान लीजिए कि इस छोटे वाले जिसका डायमीटर D है, छोटे वाले ट्यूब में अगर प्रेशर में परिवर्तन किया जाए तो क्या होगा कि कुछ पानी जो है इस बेसिन में आ जाएगा, या बेसिन में कुछ प्रेशर में परिवर्तन हो तो ये पानी जो है इसमें आ जाएगा, राइट वाले ट्यूब में। तो होगा क्या कि वॉल्यूम में भी चेंजिंग आएगी। तो इस बेसिन के आयतन में परिवर्तन और ये जो पतला वाला पाइप है जिसका डायमीटर स्मॉल d है, इन दोनों के आयतन में परिवर्तन आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए कि जब आयतन में परिवर्तन होता है तो इसके लेवल में परिवर्तन लिक्विड लेवल में L1 होता है और इसके लिक्विड लेवल में परिवर्तन L2 होता है। चूँकि बेसिन है, बेसिन में जो लिक्विड का लेवल है वो लेवल में परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है। ये ज़रा सा अगर यहाँ से प्रेस किया जाए तो इसमें जो लिक्विड है उसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि चित्रानुसार ये मैनोमीटर दिखाए गए हैं। माना कम क्रॉस सेक्शन वाली भुजा की व्यास D है, स्मॉल d है, तथा अधिक काट वाली बेसिन का व्यास कैपिटल D है। ये कैपिटल D यहाँ पे दिखाया गया है। अब दाब परिवर्तन होने से कुछ आयतन का लिक्विड बेसिन से कम क्रॉस सेक्शन वाली भुजा में या कम क्रॉस सेक्शन वाली भुजा से बेसिन में आ जाती है। जाहिर सी बात हमने पहले आपको बता भी दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि बेसिन के आयतन में परिवर्तन इज इक्वल टू कम क्रॉस सेक्शन वाली भुजा में परिवर्तन के आयतन में परिवर्तन, दैट इज π/4 कैपिटल D स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिन के द्रव तल में परिवर्तन इज इक्वल टू π/4 इंटू D स्क्वायर कम क्रॉस सेक्शन की भुजा के द्रव तल में परिवर्तन। तो π/4 कैपिटल D स्क्वायर इंटू L1 इज इक्वल टू π/4 स्मॉल d स्क्वायर इंटू L2। दैट इज स्मॉल L1 क्या हो जाएगा? स्मॉल L1 हो जाएगा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D का होल स्क्वायर इंटू L2 हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लेते हैं स्मॉल d इक्वल टू 10 mm और कैपिटल D इक्वल टू 100 mm, जाहिर सी बात है जो बेसिन है उसका डायमीटर ज़्यादा है तो उसको 100 mm मानते हैं और जो पतला वाला पाइप है जिसका डायमीटर स्मॉल d है उसको 10 mm मानते हैं। तो इसमें पुट करेंगे स्मॉल L1 इज इक्वल टू 10/100 का होल स्क्वायर इंटू L2, तो आ जाएगा यहाँ पे स्मॉल L1 इज इक्वल टू L2/100। इसका मतलब जो बेसिन के लिक्विड लेवल में जो चेंज होता है वो पतले वाले राइट साइड में जो पाइप है जिसका डायमीटर स्मॉल d है उसके लेवल लिक्विड लेवल में परिवर्तन का 1/100 होता है। ठीक है, अतः इस इक्वेशन से यह पता चलता है कि बेसिन में लिक्विड लेवल का चेंज राइट वाली भुजा के लिक्विड लेवल में चेंज का 100वां भाग है, जो मैंने अभी आपको बताया भी है। अतः बेसिन में द्रव तल को हम स्थिर मान लेते हैं। भाई बेसिन में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है, मामूली परिवर्तन होता है तो उसको हम चेंज मानते हैं कि स्थिर है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए जो बेसिन है वो लोहे वगैरह का बनाया जाता है ताकि क्योंकि उसका लिक्विड लेवल का हमको चेंज नहीं निकालना होता है। अतः अधिक काट वाली भुजा की अपेक्षा कम क्रॉस सेक्शन की भुजा के लिक्विड लेवल में चेंज को मापना आवश्यक है, चेंज को मापना आवश्यक है।
क्योंकि बेसिन में लिक्विड लेवल की माप नहीं लेनी होती, अतः इसे लोहे का इत्यादि का बनाया जाता है। बेसिन में लिक्विड लेवल ए पर क्या हो जाएगा, ρ2GH2। अब ए पर क्या हो जाएगा, ρ2GH2 हो जाएगा, ρ2GH2। यहाँ पे ρ2GH2 हो जाएगा और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, Pb प्लस ρ1GH1 इस ए से ऊपर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में ए पर प्रेशर Pb प्लस ρ1GH1 हो जाएगा और बेसिन में लिक्विड लेवल ए पर प्रेशर क्या हो जाएगा, जो राइट वाला कॉलम है उसके लिए ρ2GH2। सो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करने पर तो ρ2GH2 इक्वल टू ρ1GH1 हो जाएगा। दैट इज Pb इज इक्वल टू ρ2GH2 माइनस ρ1GH1। यदि लिक्विड बहुत हल्का है तो ρ1 इक्वल टू हम 0 मान लेते हैं। दैट इज Pb इज इक्वल टू ρ2GH2। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स बनाते चलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।